Hi everyone and welcome back to Maths with Sukriti Gaur YouTube channel. So in this video we are going to start with question number 1 of exercise 4.4 from chapter number 4 linear equation in two variables class 9th maths NCERT book. But before starting this video मैं सबसे पहले कवर करूँगी इससे पहले के कॉन्सेप्ट और कुछ जो लर्निंग्स हमें करनी है ना, क्योंकि हर एक्सरसाइज से पहले मैं आपको उसका बेसिक बताती हूँ एंड देन वी अप्लाई दैट ऑन दोज क्वेश्चंस, जिससे हमारे लिए क्या हो जाता है, एक्सरसाइज को करना ईजी हो जाता है, राइट। तो इसको करने से पहले भी मुझे कुछ चीज़ें हैं जो आपको एक्सप्लेन करनी है। वो क्या है, जैसे आपने अभी तक क्या देखा मेरे साथ कि हम ऐसे कोऑर्डिनेट्स को जैसे x और y के फॉर्म में, फॉर सपोज मैं आपको 2 और 3 दे देती थी, ठीक है, या 3 और 5 हमारे पास होता था, तो हम इजीली इसको क्या कर लेते थे, कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट कर लेते थे, ठीक है। x को x एक्सिस पे ला दिया और y को y एक्सिस पे ला दिया। बट अगर आप मतलब बताना चाहें कि जैसे मैं कोई पॉइंट दूँ आपको 4,0, अब इसको हम अपने कार्टेशियन प्लेन में कहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं, क्या हम कर सकते हैं, क्या हम नहीं कर सकते हैं? तो हम बिल्कुल कर सकते हैं। कहाँ कर सकते हैं हम ऐसे पॉइंट्स को, है ना, जहाँ पे जैसे 4,0 हो गया, 6,0 हो गया, या -7,0 हो गया। इस केस में हर बार आप क्या नोटिस कर रहे हैं कि हमारे पास x वाला पॉइंट तो है, x कोऑर्डिनेट तो है, बट y वाला हमारे पास नहीं है। इट मीन्स ये जितने भी पॉइंट्स हैं, ये जितने भी पॉइंट हैं, वी आर गोइंग टू प्लॉट देम ऑन x एक्सिस, सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस पे आएंगे, राइट। जैसे अगर मैं आपके सामने ऐसे कार्टेशियन प्लेन बनाती हूँ और इस केस में अगर मेरे को इसको प्लॉट करना है 4,0 को, तो आप कहाँ पे देखेंगे, अगर ये 0 है, 1 2 3 4, तो ये 4 रहा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 4 और 0, मतलब कोऑर्डिनेट y वाला है ही नहीं। तो इस केस में क्या होगा, हम सिर्फ यहाँ पर ही प्लॉट कर सकते हैं, पॉइंट सिर्फ यही रहेगा 4,0, राइट। ऐसी 6,0 अगर हमें करना है तो 5 और 6, तो 6 वाला पॉइंट कौन सा होगा, ये वाला होगा, जबकि y कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है, तो ये तो यही रहेगा, राइट। तो इस तरीके से हम इन पॉइंट्स को जो है प्लॉट कर सकते हैं। अब क्या है, इसको अगर मैं इक्वेशन के फॉर्म में लेना चाहूँ, फॉर सपोज मैं यहाँ पे लेती हूँ, फॉर सपोज मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन ले ली, x - 3 = 0। अब इस केस में x क्या हो जाएगा, x = हो जाएगा 3। अगर इस पॉइंट को मुझे नंबर लाइन पर दिखाना है तो मैं कैसे दिखाऊंगी, ये रही मेरी x एक्सिस, ये रहा 0 1 2 3, ये रहा हमारा पॉइंट। ये x एक्सिस पे इस तरीके से हमने इस पॉइंट को जो है दिखा दिया। अभी यही चीज़ जो थी, इस ये जो x - 3 = 0 थी, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल थी। क्या थी, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। भाई आपको दिख ही रहा होगा कि y कोऑर्डिनेट तो है ही नहीं, है ना, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का हमेशा यूनिक सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन। ये आपने मेरे साथ पढ़ा था जब हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था, ठीक है, कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का जो होता है हमेशा एक ही सॉल्यूशन आता है। यहाँ के इस इक्वेशन के थ्रू x विल बी इक्वल्स टू ओनली 3, ठीक है। तो हमने इस तरीके से प्लॉट कर दिया। बट व्हाट इफ इस x - 3 = 0 को हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में लेके आए, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में कैसे लेके आएंगे बताओ आप। ax + by + c = 0 होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, यस और नो। तो यहाँ पे x वाला टर्म तो ऑलरेडी है 1x, है ना। अब y वाला टर्म नहीं था तो कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं, 0.y से, है ना, 0 × x -3 = 0, यही तो होगा। तो इसके अकॉर्डिंग ये आप क्या बन गई है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये सुनो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है, इन टू वेरिएबल्स बन गई है। अब इस केस में जो y की कोई भी वैल्यू डाल लो, y की एनी वैल्यू डालते जाओ, हमेशा x किसके इक्वल आने वाला है, 3 के इक्वल, क्योंकि y यहाँ पे क्या है, बिल्कुल मतलब 0 है ना। वो कौन सा टर्म है, वो 0 टर्म है, क्योंकि 0 की आप कोई भी वैल्यू डाल लो यहाँ पे y की, तो वो आखिरकार क्या हो जाएगी, 0 × y 0, है ना। तो x की वैल्यू हमेशा क्या रहने वाली है, 3। बट लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का जो सॉल्यूशन होता है वो तो हमारा यूनिक होता था, है ना, वो तो यूनिक होता था। बट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर फॉर सपोज मैं लिखती हूँ y अगर 1 है तो x क्या है, x 3 है ना, y 2 है तब भी x क्या है, 3 है, y 100 है तब भी x क्या है, 3 है। तो ऐसी आप y की इनफाइनाइट वैल्यूज डालो तब भी आपको x हमेशा क्या मिलने वाला है, 3 ही मिलने वाला है, इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वाली इक्वेशन से, ठीक है। तो इस केस में हम ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, इस केस में हम ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, अगर ये मेरा ग्राफ है
तो यहाँ पे x अगर 3 बोल रहे थे हम, है ना, तो x अगर यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6 7, तो x की वैल्यू अगर 3 है तो y की वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। तो इस केस में भाई शुरुआत हमने किससे की थी कि x की वैल्यू 3 थी और y क्या था, 0 था, तो इस तरीके से ये पॉइंट आ जाएगा। बट अगर इस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का अगर मैं ग्राफ बनाना चाहती हूँ, क्या होता है हमेशा स्ट्रेट लाइन, तो ये लाइन कहाँ से पास करेगी, ये यहाँ से पास करेगी। इट मीन्स व्हाट कि यहाँ y पे भी तो वैल्यूज़ होंगी ना, यहाँ y पे भी तो वैल्यूज़ होंगी। इट मीन्स व्हाट कि किसी भी ये y की कोई भी वैल्यू आप ले लो, ये 1 ले लो तब भी x क्या है, 3 है ना। अगर आप y की वैल्यू 2 ले लो तब भी x क्या है, 3 है। आप y की वैल्यू 4 ले लो तब भी x क्या है। तो इस लाइन के थ्रू आपके पास क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस जो आते जा रहे हैं। तो ऐसे केसेस में जहाँ पे y क्या होता है, 0 होता है और x किसी फॉर्म में होता है, फॉर सपोज ऐसे n,0 के फॉर्म में अगर आपके पास कोई पॉइंट होता है, तो उस केस में हमारे पास पैरेलल लाइंस आती हैं, पैरेलल लाइंस टू x या y एक्सिस, है ना। कभी कभी क्या होगा भाई, यहाँ पे तो x जो था वो दे रखा था न्यूमेरिकल वैल्यू, बट y की जो थी वो 0 थी। किसी केस में हो सकता है x 0 हो जाए और y कोई वैल्यू आ जाए, है ना। उस केसेस में कैसे बनेगी लाइन, उस केस में x एक्सिस के पैरेलल लाइन आ जाएगी, क्योंकि हम y की वैल्यू देंगे कुछ, है ना, और x हमेशा क्या रहेगा, 0, ठीक है। तो ऐसे केसेस में जहाँ पे पॉइंट इस तरीके से नजर आएगा आपको, उन केसेस में हमेशा क्या होता है, पैरेलल लाइंस बनती है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के केस में इस तरीके से ग्राफ दिखाया जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल के केस में इस तरीके से ओनली नंबर लाइन पे ग्राफ दिखाया जाएगा। अगर लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल के फॉर्म में हम छोड़ रहे हैं तो, और 2 वेरिएबल के फॉर्म में हम इस तरीके से दिखाएंगे, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं और हम करते हैं क्वेश्चन। देखो अभी तक अगर कॉन्सेप्ट कोई चीज़ों में होता है, कभी कभी नहीं एक बार में समझ में आता, कोई बात नहीं, क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे तो इजीली समझ में आएगा, ठीक है। तो ये देखो मैं आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन को करूंगी, आपको इजीली लगेगा कि कितना इजी क्वेश्चन है, ठीक है। गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इज इक्वल्स टू 3 एज एन इक्वेशन। तो y इक्वल्स टू 3 का ज्योमेट्रिक क्या होगा आपका, भाई इसके थ्रू आपको ग्राफ बना के देना, ठीक है। अब पहला पार्ट है कि भाई 1 वेरिएबल के फॉर्म में जो है एक्सप्रेस करो, तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल कैसे हो जाएगा, ये y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, है ना, प्लस का 3 इधर आ गया, माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। तो इस y माइनस 3 इक्वल्स टू 0 ये एक लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है। अब इसका सोल्यूशन क्या होगा, इसका सोल्यूशन यूनिक होगा, है ना। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का सोल्यूशन क्या होता है, यूनिक होता है। तो यहाँ से हमने एक नंबर लाइन बनाई, है ना, ये रहा हमारा 0 और y इक्वल्स टू 3 है, तो 1 2 और 3, तो ये आ गया मेरा पॉइंट। तो ये क्या आ गया, ये नंबर लाइन पे क्या है, 1 2 3, नंबर लाइन तो ऐसी बनती जाती है ना, एंड सो ऑन। तो ये हमारा बन गया लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का ग्राफ। बट अगर इसी को हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में इंट्रोड्यूस कराना चाहें तो कैसे करेंगे, y इक्वल्स टू 3 है तो क्या हो जाएगा, इसको कैसे लिख सकते हैं, 0.x, क्योंकि x वाला टर्म तो है ही नहीं, बट हमें तो लेके आना है 2 वेरिएबल्स के लिए, प्लस 1.y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। इस केस में क्या हो जाएगा, x की आप कोई भी वैल्यू डाल लो, y हमेशा क्या रहने वाला है, 3। बट इसमें क्या हो जाएगा, कार्टेशियन प्लेन में आपका ग्राफ इस तरीके से बन के आएगा कि अगर आपका ये 0 था, है ना, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 -6 सो ऑन। तो यहाँ पे क्या है, हमारा जो पॉइंट है y इक्वल्स टू 3 है एंड x क्या है, x क्या है हमारे पास, 0। तो x अगर 0 है तो y क्या है हमारे पास, 3, तो 1 2 और 3, 1 2 और 3, ये हमारा पॉइंट है। तो इसकी लाइन कैसे बनेगी भाई, इस पॉइंट से पास होती हुई दिखाई देगी। और कोई दूसरा पॉइंट भी ले लेते हैं भाई, है ना। तो x अगर कोई भी है, x अगर सपोज 2 है तो y क्या रहने वाला है, 3। मैंने आपको बता दिया था भाई, y यहाँ पे x यहाँ पे कुछ भी रख लो, y हमेशा 3 ही रहेगा, ठीक है। तो x को मैंने क्या ले लिया, 2, तो y क्या था हमारा, x को मैंने ले लिया 2 और y क्या था हमारा, 3। तो पॉइंट क्या मिल गया हमें, ये वाला पॉइंट मिल गया, है ना। और ले लेते हैं, x इज इक्वल्स टू 3 ले लेती हूँ, तो y अगेन क्या हो जाएगा, 3। भाई मैंने बता दिया x की कुछ भी ले लो तुम, कुछ भी यहाँ पे, तो ये 0 ही बनने वाला है, y इक्वल्स टू हमेशा आएगा 3। तो ये 3 है x पे, है ना, ये 3 है तो y भी क्या है, 3 है।
तो ये देखो ये 3 पॉइंट कहाँ आ रहे हैं ऐसे, तो लाइन हमेशा क्या बन रही है इस तरीके से। तो ऐसे ही आप कई सारे पॉइंट्स लेते जाएंगे, वो सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ पे आते जाएंगे और लाइन क्या बनती जाएगी इस एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो मैंने आपको बताया था अभी पिछले वाले में ही, कहाँ गया वो, तो मैंने आपको बताया था कि क्या था कि जब y कुछ दिया होगा, y कुछ दिया होगा और x 0 होगा, है ना, x 0, उस केस में y के पैरेलल x के पैरेलल बन गई लाइन, है ना। और अगर x कुछ दिया होगा, x कुछ दिया होगा और y 0 होगा तो तब y एक्सिस के पैरेलल लाइन बनेगी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन करते हैं इसका। तो ये वाला क्वेश्चन तो यहीं पे कंप्लीट हो गया, बस इतना ही सा काम है आपका। ठीक है, अभी इसको थोड़ा अच्छे से बना के देना आप। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो मेरा काम तो भाई समझाना है अच्छे से। ठीक है, साफ सफाई और किस तरीके से आपने बनाना है ये आपका ध्यान रहेगा अपने ग्राफ पेपर में। सेकंड क्वेश्चन करते हैं ये वाला, और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन 2x + 9 = 0 एज एन इक्वेशन इन 1 वेरिएबल इन 2 वेरिएबल। फर्स्ट वाला पार्ट अगर मैं करूँ 2x + 9 = 0, अब आप बताओ ये भाई ये 1 वेरिएबल में क्या रहेगी कि 2x = -9 कर दिया जी, x = -9/2, दैट इज x = -4.5, यही है। तो अगर मैं यहाँ पे क्या इसको यूनिक सॉल्यूशन के तौर पे हमें दिखाना पड़ेगा क्योंकि तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, तो आपको क्या करना है लंबा लाइन पे शो करना है। ये अगर 0 तो ये माइनस का है ना, 1 2 3 4 5, और 4 और 5 के बीच में क्या होगा, -4 और -5 के बीच में -4.5, तो ये रहा आपका पॉइंट। ठीक है, ये आपने ग्राफ में एज अ ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन दे दिया। अभी दूसरा पार्ट क्या है, इन 2 वेरिएबल्स में एक्सप्रेस करो भाई 2x + 9 = 0, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, y तो है ही नहीं हमारे पास, तो 2x + 0.y + 9 = 0, है ना। अब आप मुझे बताओ y को आप कुछ भी ले लो पर x हमेशा क्या रहने वाला है -9/2, है ना। ये तो एग्री करते हो भाई, यहाँ पे लेके देख लो 2x + y को हम चलो 1 ले लेते हैं + 9 = 0, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, ये 0.1 तो 0 × 1 तो 0 ही हो जाएगा, तो 2x + 9 = 0 ही आ गई वापस। x = -9/2 4.5, है ना। तो इसको आप कैसे दिखाने वाले हैं, हम ये लेते हैं अपना ग्राफ हम यहाँ पे। अब आप मुझे बताओ x की कोई वैल्यू आई है ना, तो इस टाइम पे देखो पुराने वाले में y की वैल्यू आ रही थी, y की वैल्यू आ रही थी और x 0 था, तो किसके पैरेलल लाइन बनी है, x एक्सिस के पैरेलल लाइन बनी है। ठीक है, x एक्सिस के पैरेलल, इसके पैरेलल। ठीक है, अब इस केस में सेकंड वाले में यहाँ पे x 0 नहीं है, x तो कोई नंबर है बट y क्या है हमेशा 0, क्योंकि y वाला था ही नहीं। ठीक है, तो हम किस तरीके से बनाएंगे, इस केस में कैसी लाइन पैरेलल बनेगी देखना आप, ये आ गया 1 -4 एंड सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या बनाएंगे हम, x = -9/2, तो कहाँ पे आएगा ये, यहाँ पे 4 और 5 के बीच में आ रहा था, ये रहा हमारा पॉइंट, है ना। और y क्या है इस केस में 0, तो y तो ये 0 रहने पड़ेगा। अभी y में हम क्या ले लें, 1 ले लें, अगर मैंने y क्या लिया था 1 लिया था, तब भी x क्या आ रहा था -9/2, तो y ये रहा 1। ठीक है, और x क्या आ जाएगा -9/2, तो अगेन यहाँ पे ही आएगा पॉइंट। ठीक है, तो इस केस में ऐसे ऐसे, फिर अगर 2 लोगे तब भी यही आएगा, 3 लोगे तब भी यही आएगा, क्योंकि यही आता जाएगा। ये देखो ये आ गई आपकी लाइन इस तरीके से, तो ये किसके पैरेलल आ रही है, पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, पैरेलल टू y एक्सिस, तो जिस केस में y 0 है वहाँ पैरेलल टू y एक्सिस लाइन बनेगी, जिस केस में x 0 है उस केस में पैरेलल टू x एक्सिस बनेगी। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, सो वी आर डन विद एक्सरसाइज 4.4. आई होप बोथ ऑफ द क्वेश्चन you have understood. So if you have understood, please like the video. If you haven't subscribed to the channel yet, please subscribe to the channel. Also hit the bell icon so that you never miss any update. If you have any query regarding these question or any other question to ask, please comment me in the comment box. Till then, take care. Bye bye.